आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 28 को देखेंगे और इसमें के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सबके सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से शुरू से अंत तक क्लास में बने रहें और इसको देखिए, आप लोग को बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैं सोल्यूशन करवाने वाला हूं सभी के सभी क्वेश्चनों को। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग का हर एक क्लास आप लोग के पास जा पहुंचे, नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप लोग इस क्लास से जुड़कर अपने तैयारी को अच्छे से कर पाएँ। मैं आपको बता दूं कि हम लोग का प्रैक्टिस सेट सुपर 30 नाम के सीरीज से चल रहा है, जो कि एक महीना पहले से ही चल रहा है मेरे भाई। तो हम लोग उसमें साइंस के तीनों सब्जेक्टों को अलग अलग करके लगा चुके हैं। तो पहले जाकर आप लोग उस क्लास को भी देख लीजिएगा, क्लास के बाद आप उस क्लास को भी देख लीजिएगा। हम लोग साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं आप लोगों का उसमें दे दिया हूं मेरे भाई। तो उस साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सभी 15 सेट आप लोगों को दिया गया है। और ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है ये मैथ का प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग उस साइंस के भी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगाएंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से करेंगे। तो आज हम लोग चलते हैं मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 28 की ओर, और इसमें के जितने भी क्वेश्चन हैं सबके सब आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैट्रिक एग्जाम 2024 में आप लोग को बहुत ये इंपॉर्टेंट होगा। आपको यहां से क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा मेरे भाई। तो आप लोग इसको मिस ना करें, अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें मेरे भाई। तो हम लोग चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 28 की ओर और देखते हैं इसमें के जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चनों को। तो देखिए, बात करेंगे। आप लोगों का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। आज का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, आप इस क्वेश्चन का जवाब दें और अपना सॉल्यूशन बताएंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन है, यदि cos a बराबर 4/5 हो तो tan a का मान बताना है। यदि cos a बराबर 4/5 हो तो tan a का मान बताना है। क्वेश्चन में दिया है यदि cos a बराबर 4/5 हो तो tan a का मान बताना है। तो देखिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप लिखिए, cos a बराबर 4/5 हो तो आपसे क्या पूछा गया है? तो आपसे पूछा है tan a का मान पूछा है। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में देख रहे होंगे, जो इसका ऑप्शन रहेगा उसी का आप आंसर देंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्यूशन करने वाला हूं, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहे मेरे भाई वीडियो में। सबसे पहले नंबर cos a का, तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात आनी चाहिए मेरे भाई। तो मैं ऑप्शन बनाने से पहले आप लोगों को सबसे पहले नंबर एक समकोण त्रिभुज बनानी है। और यहाँ पर a, इसका नाम b, इसका नाम c, और यहाँ से इसको कर लेना है 90 डिग्री। अब बताइए cos बराबर क्या होता है? साइन cos tan। cos बराबर आधार बटा कर्ण। तो आप इसको बनाने से पहले नंबर cos का फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है? आधार बटा कर्ण। हम शॉर्ट लिख रहे हैं, आधार बटा कर्ण। अभी हो जाएगा 4/5। आधार क्या हो जाएगा आपका? तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर होगा। आप क्या कीजिए, हाइट निकालिए, परपेंडिकुलर निकालिए, आप सबसे पहले लंब निकालिए। तो आपको बताया गया होगा पहला नाम पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग अब प्लस में आधार का वर्ग। अब देखिए, कर्ण का वर्ग क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, 5 पर स्क्वायर। लंब का मालूम नहीं है तो BC हम लोग छोड़ देंगे, इसको स्क्वायर। आधार क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो इस तरीका से रखेंगे, 5 को 5 ले करेंगे तो 25, BC ज्यों का त्यों, 4 को 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ से प्लस है, इधर आकर काम हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग का क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट में 16 में से 25 घटा तो बचा 9। तो हम लोग का BC जो है, तो BC का मान जो होगा 9 होगा। तो 9 के वर्गमूल क्या होगा मेरे भाई? तो यहाँ पर हम लोग का BC का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का ये तो हो गया। अब हम लोग से क्या पूछा है? tan का पूछा है। तो tan बराबर, तो आप देखिए tan बराबर बताइए क्या होता है? तो tan a का मान पूछा है। तो tan बराबर लंब बटा में आधार होता है। L से लंब, A से आधार हम लिख रहे हैं आपको सोल्यूशन के लिए कि अच्छा लगे, आपको समझ में आ जाए। तो लंब कितना दिया हुआ है? तो आपका लंब ये थीटा के सामने वाला जो देख रहे हैं ना, थीटा है ये, थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, 4 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। tan का मान पूछा था, tan का यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, यदि साइन a बराबर 1/2 हो तो cot a का मान क्या होगा? क्वेश्चन है, यदि साइन a बराबर 1/2 हो तो cot a का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन दिया गया है। आप इस क्वेश्चन को हल करें और बताएं कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन एक बार देखिएगा, यदि साइन a बराबर
क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन दे दिया, तो इसको भी देखिएगा। यदि साइन ए बराबर 1/2 हो तो कॉट ए का वैल्यू पूछा है, इसको बताना है आपको क्या होने वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी वैसे ही समझिए। सबसे पहले नंबर आपको हर एक क्वेश्चन बनाने के लिए आपको एक सम कोण की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम ए रखेंगे, यहाँ पर बी रखेंगे, यहाँ पर सी रखेंगे, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा ये 90 डिग्री। अब देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कौन होता है, तो लंब बटा में लिखे यहाँ पर कौन 1/2, लंब को 1 मान लीजिए, कौन को 2 मान लीजिए। अब यहाँ से क्या निकाल लीजिए, आधार निकाल लीजिए। तो आधार बराबर आप जानते होंगे फॉर्मूला क्या होता है, रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इस प्रकार दिया है। अब कर्ण क्या दिया हुआ है, तो कर्ण देखिएगा, कर्ण दिया हुआ है 2 का वर्ग माइनस लंब का है तो 1 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 2 दूनी कितना होगा 4 - 1। अब इस घटाएंगे तो क्या बचेगा मेरे भाई, तो ये बचेगा √3। तो आधार हम लोग का कितना आ गया, तो √3 आ गया। इस प्रकार से जब रूट आ गया तो क्या पूछा है, कॉट पूछा है। तो कॉट पूछा है तो कॉट बराबर रखिए, कॉट ए बराबर रखिएगा। तो कॉट किसका होता है मान, तो लंब का अगर बात करें टैन का अपोजिट होता है कॉट, आधार बटा में लंब हो जाएगा। तो इस तरीके से आधार का मान क्या हो जाएगा, तो आधार का मान √3 है और लंब का मतलब मान यहाँ पर देखिएगा आधार बटा लंब, तो लंब क्या है मेरा है 1 है, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा √3। इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, क्वेश्चन इसी प्रकार से आप लोगों को आ रहा है। आप हर एक क्वेश्चन को लगाएंगे और अपना कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगला है, व्यंजक कौशिक इंटू 75 प्लस थीटा माइनस सेक इंटू 15 माइनस थीटा माइनस टेन 55 प्लस थीटा प्लस कॉट 35 माइनस थीटा का मान क्या हो जाएगा। आप क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन ऑप्शन देख लीजिए। ए में दिया है -1, बी में दिया है 0, सी में दिया है 1, डी में दिया है 3/2। आप इस क्वेश्चन को बनाइए और बनाकर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है कौशिक इंटू 75 प्लस थीटा माइनस सेक इंटू 15 माइनस थीटा माइनस टेन 55 प्लस थीटा प्लस कॉट 35 माइनस थीटा का मान बताना है कि आपको क्या होने वाला है। तो जल्दी करें, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन लड़के हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका है दोनों के दोनों फॉर्मूले याद होनी चाहिए। अब देखिएगा, लिखिए यहाँ से कोसेक बैठो थीटा। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 90, ठीक। आप थीटा इसी को ना बोलेंगे, ये आपका मान हो गया त्रिकोणमितीय। और थीटा कौन कहलाएगा, ये थीटा कहलाएगा आपका। थीटा दोनों है मेरे भाई, तो थीटा जैसे आप बताइएगा साइन, अब यहाँ पर जो होता है वो थीटा होता है, ए हो पी हो डी हो, वैसे ही इसका थीटा कौन कहलाएगा 75 प्लस थीटा कहलाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस और थीटा है हम लोग का 75 है ना, तो क्या घटाए मेरे भाई कि ये हमारा क्या हो जाए कि यहाँ पर हमारा जो 75 है क्या घटाएं कि मेरा मतलब कि 75 आ जाए, तो मेरा हो जाएगा 15 प्लस है। अब यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा ये, तो माइनस हो जाएगा थीटा। अब इस कोष्ट को पूरा करेंगे, आई माइनस हो जाएगा सेक। अब मेरा थीटा क्या है 15 माइनस थीटा, अब ये मेरा हो जाएगा माइनस टेन। टेन को हम लोग लिखेंगे 10। अब फॉर्मूला 90 माइनस थीटा पूछ रहा है तो माइनस हो गया, थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 55 प्लस थीटा लिखेंगे। तो हम यहाँ पर 55 प्लस थीटा लिख रहे हैं। तो आप जानते हैं कि बाहर माइनस होता है तो अंदर वाला भी चिन्ह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब देखिए प्लस हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, यहाँ 35 माइनस का लिखने वाले हैं, थीटा लिखने वाले हैं। यहाँ तक तो हम लोग क्लियर हो गया, कुछ नहीं किए, फॉर्मूला पर रख दिया गया। एक बार समझिए ध्यान से, कौशिक को कौशिक रखें, फॉर्मूला 90 देख रहे हैं, ये 90 का 90 हो गया, माइनस का चिन्ह माइनस हो गया। थीटा देखिए, इसका थीटा कौन है, तो इसका थीटा ये है, तो हम क्या किए हैं 75। अब यहाँ पर 75 कैसे हुआ मेरे भाई, तो आप समझिएगा कि 90 में से क्या घटाएगी 75 हो जाए, तो 15 हो गया थीटा माइनस थीटा, ज्यों कहते हैं क्यों माइनस, यहाँ पर प्लस है तो सर माइनस क्यों, देखिए प्लस है तो प्लस है, लेकिन बाहर माइनस है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसलिए हम ज्यों का त्यों रखे हैं। अब देखिए माइनस माइनस से ज्यों का त्यों, इसको ज्यों का त्यों रखिए, ठीक है ना। माइनस हो गया माइनस, 10 का 10, अब 90 हो गया ई वाला। थीटा देखिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि 90 में से क्या घटाएं कि 55 हो जाए, तो सर यहाँ पर 90 में से क्या घटाए,
तो यहाँ पर 35 होगा, क्योंकि 90 में से क्या घटाएंगे 55 आ जाए तो 35 हो जाएगा। ये आई प्लस है तो हम लोग यहाँ पर बाहर माइनस, तो माइनस हो गया, अब प्लस ज्यों का त्यों। ये देखिए थीटा है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात के पीछे में जो रहता है वही उसका थीटा होता है, तो यहाँ पर समझ गए होंगे। अब देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो फार्मूला देख रहे हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। तो हम लिख लिए सेक थीटा। अब थीटा कितना है, तो मेरे भाई 15 माइनस थीटा देख रहे होंगे, ठीक है ना, ये माइनस हो जाएगा सेक। अब यहाँ पर थीटा 15 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब माइनस 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉट होता है। तो हम लिखेंगे कॉट थीटा मेरा क्या है, तो 90 माइनस थीटा ही है ना, होगा मेरा थीटा यहाँ से यहाँ तक। तब यहाँ थीटा का लिखेंगे मेरे भाई, तो 35 माइनस हम लिखने वाले हैं थीटा, हाई हो जाएगा प्लस कॉट 35 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखिए सेक थीटा माइनस सेक थीटा, एक सेक थीटा से एक सेक थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब माइनस है कॉट थीटा, ये थीटा है, प्लस कॉट थीटा, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, तो जीरो बच गया। तो जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसलिए जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर ए बटा बी हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन आप देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर ए बटा बी हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो आप बोर्ड पर देखकर बताएंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर ए बटा बी हो तो कॉस थीटा का मान पूछा गया है। जो दिया है आप उसको लिखिए, क्या पूछा है, साइन थीटा बराबर ए बटा बी दिया हुआ है, तो क्या पूछा आपसे, कॉस थीटा का मान पूछ रहा है ना। आप ऑप्शन में देख रहे होंगे, ऑप्शन में कितना लंबा चौड़ा दिया हुआ है मेरे भाई। ऑप्शन देखकर आप इसको आप डर जाएंगे, तो डरना नहीं है, पहले नंबर समझिए क्या होता है, फॉर्मूला आपको एक बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब आपको देखना है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो अगर हम बात करें इसको उधर फेंक दें तो मेरा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस इतना, आप देख रहे होंगे, तो ये स्क्वायर है तो उधर जाकर क्या बना देगा, ये रूट चढ़ जाएगा दोनों के अंदर में, 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा। अब देखिए जो मान दिया हुआ है वो वैल्यू रखिए, कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा रूट। अब देखिए 1 का 1 हो गया माइनस साइन का वैल्यू क्या है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, तो ए बट्टा बी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बट्टा क्या रख लेंगे, बी रख लेंगे, अगर ऊपर में क्या चढ़ा देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब देखिए ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं, एक का एक हो गया, ये ए स्क्वायर, अब बटा में क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको बाटा पाके हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो आप समझ रहे होंगे कि एलसीएम मेरा हो जाएगा बी स्क्वायर, इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, एक है तो एक में बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आप देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वही उसका ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा का मान पूछा है, कॉस थीटा का मान बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको निकाल भी सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अगर इसको हल करेंगे एक स्टेप तो एक स्टेप में टूट सकता है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब बी स्क्वायर है ना, तो ये दो रूट के लिए निकल कर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो आप इसका आंसर यहाँ से भी बता सकते हैं कि ये भी इसका आंसर आ सकता है इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन को आप समझिए, एक बार देखिए फिर समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर ए बटा बी, क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर ए बटा बी हो तो कॉस थीटा का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर ए बटा बी हो, कॉस थीटा तो कुछ नहीं किया है, फॉर्मूला देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर पर अब अभी माइनस, हम यहाँ पर प्लस है ना, इसको उधर ले गए हैं तो क्या है, प्लस में है तो उधर जाकर हो गया, माइनस में हो गया। अब ये स्क्वायर है तो आप जानते हैं कि जब बराबर के उधर स्क्वायर जाता है तो रूट में हो जाता है, तो रूट में हो गया, इस पर रूट चढ़ गया। अब देखिए कॉस थीटा के बराबर, देखिए एक का एक हो गया,
और साइन का वैल्यू देखिए ए बटा बी है, तो ए बटा बी के ऊपर में स्क्वायर चढ़ेगा तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको बटा पे अगर जोड़ निकलिएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मान लीजिए एक है तो बी स्क्वायर और एक कैल्शियम का होता है बी स्क्वायर है, एक में बी स्क्वायर से भाग मारेंगे तो बी स्क्वायर से कटेगा। अब बी स्क्वायर से कट गया तो बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, अब माइनस का माइनस, अब बी स्क्वायर एक बार में तो है ए स्क्वायर एक बार में। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हेकरा ऊपर 2 चढ़ा हुआ है तो इसको 2 बार लिखेंगे, तो इसलिए रूट के अंदर है तो 2 गो रूट का अंदर को क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, इसलिए यहाँ स्क्वायर का 1 में तोड़ दिया गया। हाई दोनों प्लस माइनस में है इसलिए इसके ऊपर रूट ही रह गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2 हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से समझिए। क्वेश्चन है यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2 हो तो आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको हार्ड समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इजी क्वेश्चन है मेरे भाई, तो आप समझिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए नॉर्मल हो गया साइन अल्फा बराबर 1/2, तो आप देखिए जो दिया है उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर समझिएगा। क्वेश्चन में है साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2 हो तो आप लोगों से क्या पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा है ना। कुछ नहीं करना है, नॉर्मल क्वेश्चन आप समझिए, अच्छा से समझिएगा। देखिए इसको हम लिख रहे हैं साइन अल्फा बराबर, अब बताइए कि साइन हम लोग पढ़े त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो साइन में त्रिकोणमिति में कि साइन में किसका मान 1/2 होता है, आपको आना चाहिए। साइन में किसका मान 1/2 होता है, तो आप समझिएगा। तो साइन में कितना का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। आप देखिएगा साइन 30 का मान होता है, ठीक। अब देखिए साइन से साइन क्या हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हो गया, तो अल्फा बराबर क्या निकल कर आ गया, 30 आ गया। उसी प्रकार आप देखिए कॉस, तो कॉस बीटा बराबर का दिया है 1/2 दिया है। तो बताइए कॉस ज्यों का त्यों और बीटा ज्यों का त्यों, कॉस में कॉस बीटा दिया है तो ये थीटा कहलाएगा। अब कॉस में किसका मान 1/2 होता है, तो आपका आना चाहिए 60 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस 60, नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। कॉस ले कॉस को काटा पीटी मचा दीजिए, बी बराबर आपका 60 डिग्री आ गया। अब क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा पूछा है, चुपचाप अल्फा प्लस बीटा का मान रख दिया। अल्फा का मान कितना आ गया मेरे भाई, 30 डिग्री, प्लस बीटा का मान क्या आ गया 60 डिग्री। तो आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा 90 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया है 0 डिग्री, बी में दिया है 30 डिग्री, सी में दिया है 60 डिग्री और डी में दिया है कितना 90 डिग्री। तो आपका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 डिग्री विल द करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप बोर्ड स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्वेश्चन को, कितना अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको समझिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है 3 sin 10 डिग्री बाई कॉस 80 का मान बताइए क्या होगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, 3 sin 10 डिग्री, 3 sin 10 डिग्री बाई कॉस 80 डिग्री। क्वेश्चन में क्या दिया है आप लोगों को, क्वेश्चन में दिया है 3 sin 10 डिग्री बाई कॉस 80 डिग्री के मान, यही तो पूछा है क्वेश्चन में, ठीक। कुछ नहीं करना है, आपको देखना क्या करना है। अब देखिए इसको तोड़ लीजिए, 3 गुणा कर लीजिए, साइन को इस तरीका से कर लीजिए साइन। अब इसको आप इस तरीका से कीजिए कि साइन यहाँ का साइन हो जाएगा, अब यहाँ पर 90 माइनस थीटा, अब यहाँ पर थीटा। अब बताइए कि 90 में से क्या घटाएं कि 10 आ जाए, तो आप समझ रहे होंगे 90 में से क्या घटाएं तो 10 आ जाए, तो 80 आ जाता है। अब बाटा हाई हो जाएगा क्या, कॉस 80 डिग्री, यहाँ पर थीटा हो गया। आपको अब क्या करना है कि 3 का 3 हो गया गुणा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस, और थीटा कितना दिया हुआ है 80। अब बाटा में हो जाएगा यहाँ पर कॉस 80 डिग्री, यहाँ से आप समझ रहे होंगे। तो आप बताइए कॉस 80 से कॉस 80 कट गया, अब यहाँ पर 3 एकम 3, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में देखकर बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप समझिए, देखिए कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है मेरे भाई, कॉस थीटा होता है। अब यहां से देखिए थीटा दिया है 10,
तो हम लोग 90 में से क्या घटाएं कि 10 आ जाए, तो 90 में से क्या घटाएं कि 10 आ जाए, तो 80 घटा दिए यहाँ पर, देखिए 80 आया है, यहाँ पर हम लोग 80 ही लिख सकते हैं। आप नहीं समझे होंगे तो मेरे भाई आप क्या कीजिए कि इंट्रोडक्शन कीजिए, इस क्लास को अच्छे से कीजिए, पीछे वाला क्लास को अच्छे से देखिए, आपको सब चीज टॉपिक समझ में आएगा, फार्मूला भी समझ में आएगा। अगर नहीं किए होंगे तो आप अपने ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास में जाकर टॉपिक को देखिए। तो प्रैक्टिस सेट में आपको करवाया जा रहा है, क्योंकि सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, तब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं करवा रहा हूँ। अगर नहीं जानते होंगे तो सॉल्व करना जान लीजिए। वही हुआ है यहाँ पर साइन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, थीटा यहाँ पर 90 है, अब यहाँ पर थीटा क्या हो गया है, 80 हो गया है। अब देखिए साइन को किस में कन्वर्ट हो गया है, कॉस में हो गया है, और थीटा क्या है 80 है, तो इसीलिए इसके जगह पका लिखा गया कॉस 80 डिग्री। अब कॉस से कट गया, काम खत्म हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड, अगला जो क्वेश्चन है साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री का मान पूछा गया है। तो आप बताइएगा क्या होने वाला है। देखिए कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस होगा 70। अब इस तरीके से आप कीजिएगा यहाँ पर, तो देखिए फॉर्मूला इसमें वही लगेगा, क्या लगेगा, साइन 90 माइनस थीटा, क्या घटाएं 90 में से क्या घटाएं कि 20 आ जाए, तो आप समझिएगा 90 में से क्या घटाएं तो 20 आ जाए, तो आप बोलिएगा सर 70 हो जाएगा। इंटू का इंटू हो गया, फिर इसको ऐसे ही कीजिए, साइन लिखा हुआ है ना, तो साइन 90 में से क्या घटाए कि 70 हो जाए, तो आप इसको साइन लिखिए 90 माइनस यहाँ पर 20 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा हाई ज्यों का त्यों हो जाएगा। इस प्रकार से इंटू है ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब समझिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। थीटा कितना है तो 70 है, इंटू का इंटू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस होता है, थीटा कितना है 20 होता है, माइनस कॉस 20 माइनस इंटू कॉस 70 डिग्री। अब देखिए कॉस 70 इंटू कॉस 20, कॉस 70 इंटू कॉस 20। अब दोनों को कोष्ट में कर लीजिए इस तरीका से, और दोनों को ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो cos 70 माइनस थीटा cos 70 माइनस थीटा, दोनों का दोनों का हो जाएगा कट के आ जाएगा 0। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर आपको बताना है, क्वेश्चन है cos π/3 का मान बताना है, cos π/3 का मान बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है cos π/3 का मान पूछा गया है, तो ये बताना है cos π/3 का। तो देखिए पाई जो लिखा हुआ है ये इसका मान कितना होता है मेरे भाई, एक पाई बराबर इसको बोलते हैं, एक पाई बराबर 180 डिग्री हम लोग लिखते हैं। तो आप जहाँ लिखा है 180 उसके जगह पर क्या लिखिएगा 180 बटा में 3 लिखिए, इसको काटा पीटी मचाइएगा, क्या आएगा 60 आएगा। अब बताइए cos 60 का मान क्या होता है, आप लोग बता दीजिए ऑप्शन देखकर। इसका राइट का मान हो जाएगा 1/2 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को भी देखिए। क्वेश्चन है sin π/4 माइनस cos π/4 का मान क्या होगा। क्वेश्चन है sin π/4 माइनस cos π/4 पर ध्यान दीजिए, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में sin π/4 माइनस cos π/4 का मान बताना करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। तो कुछ नहीं करना है, अभी समझिए कि पाई का मान क्या होता है मेरे भाई। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ना पाई, इसके जगह पर 180 होता है, अब /4 होता है, माइनस कॉस इसके जगह पर 180 होता है, अब /4। आप इसको काटा पीटी मचा दीजिए, तो अब बताइए कितने बार में कटेगा, तो 45 बार में कटेगा। इसको भी कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 45 बार में कटेगा। तो आप आराम से साइन 45 माइनस कॉस 45 रखिए। अब बताएंगे साइन 45 का मान 1/√2 होता है, अब माइनस कॉस 45 का भी मान कितना होता है 1/√2 होता है। तो आप समझ गए होंगे दोनों का दोनों मान सेम है। अगर बात करें ये प्लस में ये माइनस में, दोनों का हो जाएगा कट के 0 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन देखकर बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, tan स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। आपको बताना है tan स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। आपको बचा गया है tan स्क्वायर 60 का मान बताना है क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी के सभी प्रैक्टिस सेट में मेरे भाई आप अच्छे से करें। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जरूर कि आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, ताकि मैं और मतलब बताएंगे प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है और क्लास कैसा लगा, अंत में बताएंगे वीडियो कैसा लगा।
लगा, आपका स्कोर कितना रहा, आप जरूर बताएंगे। तो क्वेश्चन आपको देख रहे होंगे tan स्क्वायर 60 का मान पूछा गया है, तो बताएंगे tan स्क्वायर 60 का मान पूछा है कितना है, ऑप्शन में देख रहे होंगे, या आप ऑप्शन को देख के बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, tan स्क्वायर का पूछा है, tan स्क्वायर 60 का मान पूछा है। तो देखिए सबसे पहले नंबर में आपसे बात करूं, tan स्क्वायर पूछा है, तो tan का मान होता है मेरे भाई √3। अब बताइए √3 हो गया, tan 60 का मान √3 हो गया, तो इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे, तो ये √3 को हो जाएगा, तो ये √3 का √3 दो बार लिखेंगे, तो अब बताएंगे तीसरी का क्या हो जाएगा, 9 होगा, और 9 का क्या होता है वर्गमूल मेरे भाई 3 होता है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन और आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 45 का मान क्या होगा। क्वेश्चन है कोसेक 30 डिग्री प्लस कॉट 45 का मान क्या होगा, तो आपको बताना है कोसेक 30 डिग्री प्लस कॉट 45 का मान क्या होगा। तो समझिए ये भी क्वेश्चन हाल ही मतलब बताएंगे आप लोग, मेरे बताएंगे कोसेक 30 प्लस कॉट 45 का मान क्या होगा। हर एक बालक जो बैठे वो भी ऑफलाइन वाला और ऑनलाइन वाला दोनों को दोनों लड़के बताएंगे इसका मान क्या होने वाला है। जो बोर्ड पर क्वेश्चन देख रहे हैं इसका मान क्या है, बताएंगे क्या होने वाला है। कोसेक 30 का मान होता है 2 और कॉट 45 का मान 1 होता है, और जोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 3। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बढ़िया क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, इनटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री के मान बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन लड़के इसका आंसर दे रहे हैं, जल्दी जल्दी फास्ट, और बताएंगे क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बोर्ड पर दिया हुआ है, तो आप समझिएगा कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान बताना है क्या होगा। तो हर एक बालक को ये मान आना चाहिए कितना कितना होता है। कॉस 60 का मान कॉस 60 का मान कॉस 30 का मान साइन 60 का मान साइन 30 का मान बताएंगे। कॉस 60 का मान 1/2 और गुणे इसका हो जाएगा √3/2 और माइनस साइन 60 का मान क्या हो जाएगा √3/2 और इंटू साइन 30 का मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हल कीजिएगा तो √3 को √3 हो जाएगा, और 2 दूनी के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस √3 को 1 से करेंगे तो √3 हो जाएगा, और 2 दूनी के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप देख रहे होंगे √3/4 एगो है √3/4, दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए क्या क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन है यदि साइन ए बराबर कॉस बी हो, यदि क्वेश्चन दिया है यदि साइन ए बराबर कॉस बी हो तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। क्वेश्चन है यदि साइन ए बराबर कॉस बी हो तो साइन ए बराबर कॉस बी हो तो ए प्लस बी का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे जल्दी जल्दी। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन लड़के इसका राइट आंसर दे रहे हैं। मैं आप लोगों को हर एक टाइम के लिए 30 सेकंड पहले टाइम दे रहा था प्रैक्टिस सेट में, लेकिन अब स्वयं सोल्यूशन करवा रहा हूं मेरे भाई, तो आप कॉपी और कलम लेकर जरूर बैठेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, साइन ए बराबर कॉस बी दिया है। तो आप लोगों से क्या पूछा है, ए प्लस बी का वैल्यू पूछा है। अब ए प्लस वैल्यू का बी का मान बताना है, ए प्लस बी का वैल्यू। तो कुछ मत कीजिए, इसको हल कीजिए। देखिए फॉर्मूला आप देखिए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या देख रहे होंगे, कॉस थीटा देख रहे हैं, कॉस थीटा। अब यहाँ पर देख रहे होंगे दूसरा फॉर्मूला कॉस 90 माइनस थीटा क्या देख रहे थे, तो यहाँ आप देख रहे थे साइन थीटा। दोनों फॉर्मूला देख रहे होंगे यहाँ से, लेकिन अब देखना है कि साइन 90 दे दिया है, तो यहाँ पर साइन है हो गया थीटा, थीटा मेरा ए है और थीटा मेरा ए है, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन उठाइए, साइन ए बराबर कॉस बी दिया है क्वेश्चन में, यहाँ से क्वेश्चन है, तो हम इसके जगह पर हम लोग हाई मान रखने वाले हैं। कॉस 90 माइनस थीटा, तो थीटा का जगह पर क्या लिखा हुआ है ए, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं ए, अब बराबर क्या हो जाएगा ज्यों का त्यों है, ज्यों का त्यों लिख दिया गया। अब कॉस कॉस देख रहे होंगे, तो अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे लेकर 90 माइनस ए, हाई दोनों का हट गया, हमारा हो गया बी, हाई माइनस में उधर जाकर काम हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 90। हम लोगों से मान पूछा था, ए प्लस बी का ही मान पूछा था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का ये क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। क्वेश्चन है निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर होगा। अब ऑप्शन देखिए और बताइए निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर है। अब ऑप्शन देखकर जवाब दीजिए।
जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर है। जल्दी फास्ट, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन लड़के इसका आंसर दे रहे हैं, जल्दी फास्ट। कॉट थीटा के बराबर निम्न में से कौन सा है, ऑप्शन देखकर बताएंगे। बहुत बढ़िया, जल्दी देख रहे हैं कौन कौन जवाब दे रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। cos थीटा बाई sin थीटा विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि cot थीटा बराबर ही होता है, cot थीटा बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए तीनों पर याद रखिएगा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा का होता है cos थीटा बाई sin थीटा। तो आप लोग को भी याद करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। अब जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है। कोसेक 45 का मान क्या होगा, आप ऑप्शन देखकर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के सभी मानों टिप्स पर होना चाहिए मेरे भाई। कोसेक 45 का मान याद होना चाहिए, साइन 30 का मान होना चाहिए, हर एक टॉपिक को याद होना चाहिए। तो कोसेक 45 का मान बताएंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखकर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी फास्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद द करेक्ट आंसर हो जाएगा। √2 लिखा हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। √2 विल बी द करेक्ट आंसर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सेक ए के बराबर है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सेक ए के बराबर है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। सेक ए के पूछा गया है और जवाब ऑप्शन देखिए, सभी के सभी इनवर्स आपको याद होना चाहिए। बात करें साइन ए, तो साइन ए का इनवर्स क्या होता है, 1/1 क्या होता है सेक। अब बात करें यहाँ पर कॉस, तो कॉस का इन्वर्स क्या होता है 1/सेक होता है। अब बात करें यहाँ पर tan का इन्वर्स, तो tan का इन्वर्स 1/cot ए होता है। तो आप लोगों से क्या पूछा गया है, आप इसको देखकर बता देंगे कि राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर क्या होगा। तो आपसे ऑप्शन में पूछा गया है निम्न में कौन सेक ए के बराबर है। निम्न में कौन निम्न में कौन सेक के बराबर है, सेक ए। तो मेरे भाई जब ये हो गया इन्वर्स, तो सेक ए का पूछा गया ना, तो ये हो जाएगा 1/cos ए पूछ देगा, तो यही इसका भी इन्वर्स यही हो जाएगा। तो सेक ए का इन्वर्स हो जाएगा। ऑप्शन आप देखिए और राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आपको बताना है ऑप्शन को देखकर कि 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होने वाला है। तो आप बताएंगे क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा। अब पूछा है मान बताना है, तो कुछ नहीं कीजिए, 9 को कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। से हम लोग का ये जो क्लास है हम लोग इतने तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है मेरे भाई। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, प्रैक्टिस सेट के साथ। आप लोग का हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं लेकर आने वाला हूं। तो आप लोग का एग्जाम जो होने वाला है, मतलब आपका जो तैयारी है मेरे भाई बहुत बेहतरीन तरीका से है। तो आप लोग हम पर विश्वास करें, जब तक मैं हूं आप लोग कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको मैं कोशिश करूंगा अधिक से अधिक आपका मार्क्स आ सके। तो आप लोग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी हेल्पफुल हो सके। तो हम लोग मतलब आज इस क्लास को इतना ही तक करते हैं। हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट में हम लोग इसका सलूशन लेकर आने वाले हैं। तब तक आज के लिए इतना ही। बड़ों को आदर करें, अपनों से प्यार करें, अपने पर कॉन्फिडेंस के साथ मेरे भाई तैयारी करें, डेडिकेट के साथ, प्लानिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में।